बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी कीमा वेजिटेबल समोसे की। नहायत ही खस्ता समोसे, एक पाव मैदे में ढेर सारे समोसे, फिलिंग करने का परफेक्ट तरीका और डो बनाने का बेहतरीन तरीका। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप आपने देखनी है क्योंकि सारे राज इसमें हैं। एक पैन में हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, साथ ही 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको वाइट सौते किया है और 1 प्याली भरकर हमने लिया है कीमा, वो भी बॉयल। कच्चे कीमे का इस्तेमाल हमने हरगिज़ नहीं करना है। 1 चम्मच भरकर हमने लिया है इसमें चिली सॉस, 2 चम्मच भरकर सोया सॉस, आधा चाय का चम्मच भरकर सिरका, हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई हस्बे जायका या 1 चम्मच भरकर, और साथ ही हम डाल देंगे 1 प्याली बंद गोभी बारीक चॉप की हुई, गाजर 1 प्याली बारीक चॉप की हुई, प्याज 2 दरमियानी साइज़ के बारीक चॉप किए हुए, हरा धनिया जो है 2 खाने के चम्मच भरकर वो भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, 2 चम्मच भरकर कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा साबित वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें हम हस्बे जायका नमक और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाइनीज़ नमक। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। 1 चम्मच भरकर चाट मसाला, 2 चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर और साथ ही डाल देंगे हम लेमन जूस। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ओवर कुक नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। बेहतरीन मज़ेदार सी ये फिलिंग तैयार हो रही है। इसी दौरान मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेशुमार रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी रमज़ान के हवाले से, तो आप लोग ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। और साथ ही हमने अब इसमें डाल दिया है 1 प्याली मटर बॉयल। अब इसे भी हमने सिर्फ चंद सेकंड फ्राई करना है और इसे एक बॉल में रख देना है ठंडा होने के लिए। अब एक बॉल लेना है हमने, उसमें 1 पाव मैदा या 2 प्याली मैदा हमने छाना हुआ ले लेना है और साथ ही 1 चम्मच भरकर हमने इसमें नमक ऐड कर दिया, साबित ज़ीरा डाला है या चाहे तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच घी डाल दें या फिर आप 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसकी हमने जो है बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये देखें इस तरीके से हाथों से मसलते हुए हमने तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स करते करते तकरीबन ये इस फॉर्म में आ जाएगा और जब इसका मुट्ठा बनाएंगे तो ये एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको जो है गूंदना है। एक साथ आपने हरगिज़ पानी नहीं डालना है, तकरीबन 1 कप के करीब पानी चला जाता है। इसका हमने एक डो बनाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट। 1 प्याली में हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और साथ ही 1 चम्मच घी और 1 चम्मच ऑयल लेकर इसका हमने बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है, कोई भी लम्स इसमें ना रहे और इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इसी तरह रिबन की तरह गिरनी चाहिए। आप काउंटर में या चकले के ऊपर जो है हमने आटे को डस्ट कर लिया है। अब डो भी हमारा अच्छा सा सेट हो गया है, उसको हमने इस पर रख लेना है और इसके हमने हिस्से बना लेने हैं। ये देखिए हमारे पास माशाल्लाह 6 हिस्से बन चुके हैं। अब एक एक हिस्से के हमने पेड़े बना लेने हैं, जिस तरह से नॉर्मल हम रोटी के पेड़े बनाते हैं। तो इसी तरह से हमने देखिए तमाम जो है पेड़े बना लिए हैं। अब फिर दोबारा हमने थोड़ा सा डस्ट किया है मैदे का और इसके बाद हमने इसको रोटी की तरह बेल लेना है। तमाम जितने भी पेड़े हैं एक ही साइज़ के आपने बेलने हैं, इस तरीके से, ना ही पतला और ना ही मोटा, दरमियाने होने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमने ये बेल लिया है। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको हमने जो है रोटियों के ऊपर बहुत अच्छे से लगाना है। फिर उसके बाद जो है हमने आटे का डस्ट करना है, फिर अगेन दूसरी हमने रोटी रखनी है। फिर उसी तरीके से हमने जो मिक्सचर बनाया था कॉर्नफ्लोर और तेल और घी का वो हमने लगाना है। अब बहुत अच्छे से लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है। फिर आटे का भी हमने उस पर से डस्ट करना है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 हमने करते हुए रोटियों को एक के ऊपर एक रखते जाना है। ये देखिए तमाम रोटी सेट हो चुके हैं। अब इसको हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेंगे और करने के बाद इसको हम बेलन से अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसको भी बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं बेलना है, नॉर्मल साइज़ का ही रखना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इतने ही साइज़ का हमने इसको रखना है। ये देख लें अब ये हो गया। अब इसके ऊपर जो है हमने जो पेस्ट बनाया था कॉर्नफ्लोर का और ऑयल का वो भी हमने इसमें बहुत अच्छे से लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है। आटे को डस्ट करना है और उसके बाद इसको रोल कर लेना है। देखें इस तरह से ये रोल हो जाएंगे। अब इसको जो है तकरीबन 2 इंच के
करीब हमने कटिंग करके इस तरीके से इसको एक साइड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसके पीसेस कर लेने हैं। हर साइज़ जो है ना एक जैसा ही होना चाहिए। तकरीबन 2 इंच के जो है वो हमने ये साइज़ इस तरह से जो है हमने कट कर लिए हैं। माशाल्लाह से ये देखिए तमाम कटिंग हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त सा ये आपको लेयर नज़र आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त ये जो है लेयर पर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें से एक पेड़ा हमने उठाना है। पहले हाथों की मदद से इसको हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद फिर इसको हमने बेलन की मदद से हल्के हाथों से हमने जो है इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड यानी कि आपने बेलन को प्रेस नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से करना है। और एक नॉर्मल साइज़ की हमने इसकी रोटी बना लेनी है, ना ही ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। अब इस तरह से देखिए हमने बीच से इसको सेपरेट कर लिया है और करने के बाद अब इसके हम बनाएंगे समोसे। हमने थोड़ा सा पानी लगाया है और जो है ये देखिए इस तरीके से हमने इसको आपस में चिपका दिया है ताकि ये खुले ना फिलिंग जो है फ्राई के टाइम। अब 1 चम्मच हमने 1 से 1.5 चम्मच हमने इसकी फिलिंग करनी है। तकरीबन 1 इंच का फासला हमने रखना है, बिल्कुल ऊपर तक हमने इसमें नहीं भरना है। कॉर्नर में हमने फिर अगेन थोड़ा सा पानी लगा लिया। अब इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए परफेक्ट सा ये हमारा जो है समोसा तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से ये आप देखें ढेर सारे समोसे बनने वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। अब हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने इतना ऑयल डाला है कि ये डीपली फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने हाई फ्लेम में जो है गरम नहीं किया था, नॉर्मल जो है इसकी हीट है। अब 1 बाय 1 हमने इसमें समोसा रखा है और इसी तरीके से नॉर्मल हीट में ही हमने फ्राई करनी है, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम में। अब इस तरह से हमने जो है इसको फ्राई करनी है। जब एक साइड हमारा गोल्डन हो जाए तो दूसरे साइड हमने इसको टर्न करना है। ये देखिए गोल्डन हो चुका है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं समोसे को फ्राई होने में, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ऊपर से जो है ये कलर आ जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए खस्ता समोसे रेडी हो चुके हैं, नहायत ही क्रिस्पी। पूरी स्टेप मैंने आपको बताई है, तमाम चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद है अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी इस रेसिपी को बनाने में। तो ईज़िली आप समोसा आप घर पे बना सकते हैं, वो भी नहायत ही खस्ता। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा, आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अपनी दुआओं में याद रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।